उदय होता है उसका कारण दूसरा है। अगर साता वेदनीय का उदय है तो जो देवता जो समोसरण की रचना करते हैं उस रचना में जो कंगुरे लगते हैं हीरे माणिक मोती के, तो उनका साता वेदनीय का उदय है ऐसा समझना। तो साता वेदनीय लोक व्यवहार में भी भाई पुण्य का उदय है, साता का उदय है, गाड़ी ली, बंगला लिया, अमुक लिया, तमुक लिया, जैसे लोक व्यवहार में हम कहते हैं साता वेदनीय का उदय सारा व्यवस्थित है। तो वहां भी समोसरण की जो रचना है उसमें कीमती कंगुरे लगे हुए थे, और असाता वेदनीय का अगर उदय है तो वो कंगुरे नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार तीर्थंकर के शरीर को लेकर साता साता का कोई विषय तो बैठना नहीं दिमाग में, परम औदारिक शरीर है वो। तो ऐसे तीर्थंकर देव ने जब देश ना दिखे, जो देश ना निकली है उनकी, वो जो दिव्य ध्वनि निकली है, देश ना ध्वनि के रूप में बाहर आती है और 700 भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्वनि से हम कैसे समझ सकते हैं क्या ही है? कोई बैंड बाजा बज रहा है तो आपके ध्यान में आता है कि नहीं आता? वो तो ध्वनि है, तो वहाँ ये गीत लगान, वो गीत लगान, ये गीत लगाइए, तो आपके भी ध्यान में आता है। तो ध्वनि में आके चलकर जो देवताओं की विशेषता ये करते हैं, 700 भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी पवित्र भाषा और ऐसी पवित्र देशना जिन जिन लोगों को सुनने को मिली उनके शासन में महाभागी है। पर सभी सुनता है ऐसा भी नहीं है, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। जो सुनता है वह धन्य भागी बन गए हैं, महाभाग बन गए, और महाभाग बनकर खड़े होते हैं हमें 12 व्रत लेना है, कोई कहते हैं 5 महाव्रत लेना है। प्रभु आपकी वाणी हमारे हृदय में बैठ गई, रोम रोम में कित, और पूरे खून के कतरे कतरे में चली गई, अंदर तक चली गई ठेठ। और फिर सत्य अनुभव में आता है, और सत्य जब अनुभव में आता है तो असत्य अपने आप छूट जाता है। एक हाथ में कांच है, एक हाथ में हीरा है। किसी ने कह ये हीरा है तो कांच तो अपने आप ही छूट जाता है, हीरा ही रहेगा हाथ में। तो यहाँ पर प्रभु की जो जिनदेशना है वो परंपरा से आगे 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 आचार्य तक आई, और आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वाति ने हीरे माणिक मोती नहीं, उससे जिसकी कोई मोल ही नहीं, जिसके कोई कीमत ही नहीं, ऐसे बेजोड़ सूत्र दिए है, तत्वार्थ तो सूत्र के माध्यम से जिसके हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक तो ये सिद्धांत ही चल रहे हैं। जैसे पहला है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, फिर दूसरा जो आया है तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, ये सिद्धांत है, बहुत चर्चा कर दी मैंने। तीसरा जब आता है सूत्र, वो सूत्र आता है इसको लेकर कि भाई तो निसर्गज और अधिगमज का आता है, और जब चौथा सूत्र आता है वो सूत्र जीवा जीवा भी बंद संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व, सारे सिद्धांत है। बिना सिद्धांत सत्य कभी प्रकट नहीं होता, 3 काल में भी नहीं होगा। जब जब भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो सिद्धांतों पूर्वक वो साधना करता है, साधक मनन चिंतन अनुभवन करता है, वो सिद्धांत सत्य की प्राप्ति को दे। सत्य को प्राप्त करना है तो उसी दशा से, उसी विधि से आपको चलना पड़ेगा जो सिद्धांत परमात्मा ने दिया और आचार्य के द्वारा फ्लोइंग होते होते हम तक आए हैं, महान उपकार आचार्यों का। तो उसके बाद 7 तत्वों का जानना, 7 तत्वों की परिभाषा भी हमने आपको दी। फिर अगला आता है 5वां, तत्वों के अर्थ को समझाने की निक्षेप रूप पद्धति, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा।
जिसके निक्षेपों के 4 निक्षेपों की बातें हमने कर ली। उसके बाद जब आगे चलते हैं हम लोग, तब आगे आता है अगला सूत्र है प्रमाण नैर्दिगमः। प्रमाण नैर्दिगम, प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होवे। अकेला प्रमाण भी नहीं और अकेला नय भी नहीं, दोनों ही चाहिए, दोनों ही आवश्यक है। तो वह कह रहे हैं बिना प्रमाण नय पदार्थ का ज्ञान कैसे हो गया। जैसे किसी ने बहुत बड़ा बंगला लिया है, अखंड है, बहुत बड़ा है, और कोई दोस्त आया, ये बंगला है, अखंड है ना, ये बंगला है, बहुत बड़ा, जो दोस्त ने लिया था, तो दोस्त आता है, देखता है बंगला, बंगले में क्या क्या है, तो एक एक हिस्से की जानकारी देता है। अखंड बंगला जो बताया, तो अखंड से क्या समझोगे, बस बताया है, ये है प्रमाण। और जब एक एक क्षेत्र का ज्ञान करा रहे, कितने रूम है, क्या रूम है आदि, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, इसकी जानकारी दे दी, तो अखंड बंगला बोलेंगे क्या आप? वो इसमें मैं क्या समझूं, अरे अखंड बंगला है, नहीं समझाया जा सकता, नवा है, नया है। तो उसके लिए नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था, अखंड के एक एक खंड के बारे में चर्चा करना। और ये कथन जो है, अखंड के खंड का कथन करना है। फिर याद रखना, वस्तु में खंड नहीं होता, कथन में खंड किया गया है। और इसलिए इस सामने वाला अनजान है बंगले के बारे में, क्या क्या है करके अनजान है, उसको सारी जानकारी देना है। जब सारी जानकारी देने के बाद जो दोस्त आया है, अखंड बंगला उसके ज्ञान में आया या नहीं, आप समझोगे स्वयं। तो ये जो प्रमाण ज्ञान है, पहले प्रामाणिक है। प्रमाण वस्तु की अखंडता को ग्रहण करता है, प्रमाण ज्ञान वस्तु की अखंडता को प्राप्त करता है, जानता है। सत्य ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहते हैं, कारण सम्यक ज्ञान में आता है सारा। तभी सम्यक ज्ञान क्या है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा, अणु रेणु मात्र भी फर्क नहीं, जैसा है वैसा ही जानना, न कम न ज्यादा। ज्ञान मात्र को प्रमाण मान लिया जाए तो मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान कहलाए। तो प्रमाण ज्ञान किसको कहा है? सम्यक ज्ञान को। खाली ज्ञान अगर कह दिया कि भाई ज्ञान प्रमाण है, अकेला ज्ञान प्रमाण नहीं बनता, कारण ज्ञान ये सम्यक दृष्टि के पास भी है और मिथ्या दृष्टि के भी पास है। अगर आपने सिर्फ ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया तो जो मिथ्या दृष्टि है, उनका जो ज्ञान है, उसको भी प्रमाण ज्ञान मानना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान ये सामान्य कथन है। तो सम्यक ज्ञान जो है, प्रमाण ज्ञान किसको होगा? ज्ञान ये सामान्य कथन है। तो प्रमाण ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं चलेगा यहाँ। तो सम्यक ज्ञान है। ज्ञान अगर मिथ्यात्व के साथ जुड़ा है तो मिथ्या, सम्यक के साथ जुड़ा है तो सम्यक। ज्ञान आत्मा का एक गुण है, ज्ञान आत्मा का एक गुण है। एक ज्ञान गुण में कितनी ताकत है बताऊं आपको। ज्ञान स्वपर को जानता है, आत्मा का एक गुण पकड़े, अनंत गुणों का स्वामी है। मैं खाली ज्ञान की बात करी, ज्ञान अनंत को भी उनके अनुभव में आता है। पर वो कौन सा ज्ञान होना चाहिए? केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान ये पर्याय है, अवस्था है ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण की अवस्था है केवल ज्ञान, जहां कहते ओनली नॉलेज, अज्ञान नहीं, ओनली नॉलेज आज की भाषा में। तो उस केवल ज्ञान में
लोकालोक झलकता है। सारा लोक और अलोक, 14 राज्य लोक से भी आगे, सारा उसमें झलकता है केवल ज्ञान में। जब केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, एक अवस्था एक समय सारा लोकालोक झलकता है, तो जिस जिस गुण की ये पर्याय है केवल ज्ञान, वो ज्ञान कितना बड़ा होगा, वो ज्ञान कितना कीमती का, जिसने केवल ज्ञान जैसी औलाद पैदा की। केवल ज्ञान जैसे जिसमें लोकालोक होता है, तो केवल ज्ञान में इतनी योग्यता है, तो ज्ञान में कितनी होगी, कितनी होगी ज्ञान में, वो सम्यक ज्ञान उसमें कितनी होगी। ज्ञान गुण है हमारा असाधारण गुण। तो एक ज्ञान गुण में इतनी ताकत है, तो अनंत ज्ञान अनंत गुणों का स्वामी जीव या आत्मा कितना शक्तिशाली होगा, इसका विचार करो। केवल ज्ञान के एक पर्याय में लोकालोकार, ये जिसकी पर्याय है वो ज्ञान गुण कितना बड़ा होगा। और ये ज्ञान गुण जैसे अनंत गुणों का स्वामी जो जीव है, वो कितना महिमावान होगा। ये और विशेषता है कि इसमें स्वपर को जानने की योग्यता है। बाकी पांचों ही द्रव्य तो जड़ है, अजीब है, उनका तो कोई विषय नहीं है, तो ज्ञान स्वयं को जानता है। अब बताऊं, ज्ञान केवल स्वयं को ही नहीं जानता, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये सबसे बड़ी बात है, स्व को भी जानता, पर को भी जानता। आगे कहूं तो वो सत्य, स्वयं को जानकर सत्य हुआ, पर अनंत जीव नहीं, छह द्रव्य सारे के सारे जिनके ज्ञान में आ गए हैं, कितना बड़ा। तो जड़ में ये बात नहीं, ये बात तो सिर्फ जीव में है। जड़ तो जड़ है, जिसके पास ज्ञान गुण है ही नहीं है, उनके पास नहीं है, पर ज्ञान में जानने की योग्यता है और जनाने की भी योग्यता है, दोनों ही बातों से। इसलिए ज्ञान को असाधारण गुण कहा है आत्मा का, असाधारण, असामान्य, जिसके लिए कोई उपमा भी नहीं दे सकते, कुछ भी उपमा नहीं दे सकते, इतना बड़ा ये ज्ञान गुण है। तो जो ज्ञान सम्यक है वो प्रमाण ज्ञान, और उस प्रमाण ज्ञान में वस्तु अखंड आती है। ये प्रमाण ज्ञान कसौटी है ज्ञान को जानने की, अनंत गुणों को ज्ञान को जानने की कसौटी है। और कसौटी ये जिसके पास नैतिक है उसका ज्ञान ज्ञान नहीं, बस ज्ञान है, इतना ही है। वो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। प्रमाण ज्ञान के दो भेद है, थोड़ा लिया था इसको हमने, एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट और एक परोक्ष इनडायरेक्ट। तो पांच ज्ञान, जो पांच अवस्थाएं हैं ज्ञान की पांच अवस्थाएं है। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। जो ज्ञान वे प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान किसी दूसरे की सहायता बिना, जो ज्ञान किसी दूसरे की सहायता बिना पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उससे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। किसी की भी सहायता नहीं हो पर जानता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे राजा को मिलने के लिए बीच में किसी को कोई आवश्यकता नहीं, वो राजा से डायरेक्ट मिलता है, तो ये तो सीधा प्रत्यक्ष राजा के साथ। और जिसके बीच में कोई माध्यम लगता है राजा तक जाने की, वो है परोक्ष। तो वो प्रत्यक्ष में क्या है? किसी की सहायता नहीं, बिना सहायता जो पदार्थ को स्पष्ट जाने, वो है प्रत्यक्ष। और परोक्ष क्या है? जो ज्ञान इंद्रिय और मन आदि की सहायता से वस्तु को अस्पष्ट जानता है। जो ज्ञान इंद्रिय और मन आदि की सहायता से जो वस्तु को अस्पष्ट जानता है, वो परोक्ष ज्ञान है, इनडायरेक्ट। जैसे राजा को मिलना है तो बीच में कोई होता है, डायरेक्ट नहीं मिलने देते राजा, वो है परोक्ष।
जैसे कोई मालिक है, बहुत बड़े कंपनी का मालिक है, उससे मिलना हो तो बीच में आदमी होता है एक, जिसको हम पीए कहते हैं, सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। वो लगता है। ऐसे ही आत्मा को अगर जानना है तो उनको बीच में आधार लेना पड़ेगा मुनीम का या मैनेजर साहब का। ये आधार बीच में लेने पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहां पर। तो जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जो वस्तु को अस्पष्ट जाने, ये हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा। अब आपको आगे देखना है कि जो 5 ज्ञान है, इसमें कौन परोक्ष है, कौन प्रत्यक्ष है। तो ज्ञानी जन कहते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान संपूर्ण परोक्ष है। उसको तो इसका आधार लेना ही पड़ता है, इंद्रिय और मन का आधार लेना ही पड़ता है, इसलिए वो परोक्ष है, इनडायरेक्ट है, मिलता है पर आधार लेना पड़ेगा बीच में। तो 2 ज्ञान जो है मति श्रुति ज्ञान, ये संपूर्ण परोक्ष है। और अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, पूर्ण नहीं, एक देश, पूरा प्रत्यक्ष नहीं, थोड़ा प्रत्यक्ष है, थोड़ा ही प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, इसलिए उसको एक देश प्रत्यक्ष कहा है। अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष। श्रुत ज्ञान मति श्रुति तो संपूर्ण परोक्ष, और मन प्रयोग अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, पूरा उनके ज्ञान में नहीं आता, और पूरा के पूरा संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, वो थोड़ा प्रत्यक्ष है, थोड़ा अप्रत्यक्ष है, मिलावट वाला रूप है यह। और जो केवल ज्ञान है वो है संपूर्ण प्रत्यक्ष, पूरा के पूरा प्रत्यक्ष, पूरा के पूरा परोक्ष मति श्रुति, एक देश प्रत्यक्ष, अवधि और मन पर ज्ञान, और केवल ज्ञान संपूर्ण प्रत्यक्ष है। तो सकल प्रत्यक्ष जो ज्ञान है एक ही है, केवल ज्ञान, जिस ज्ञान में लोकालोक पूर्ण आ गया। वो केवल ज्ञान कैसा है? स्वच्छ आरिसा के समान, एक कण मात्र भी जिस पर धूल नहीं है, कोई एक कण मात्र की भी धूल नहीं है, वो है संपूर्ण प्रत्यक्ष। अब ये केवल ज्ञान उसकी स्थिति है एक समय की, कारण पर्याय है, कारण वो पर्याय है। तो फिर आगे क्या? एक समय की, कारण पर्याय एक समय की होती है, तो वो केवल ज्ञान भले चला गया, उसी के स्थान पर दूसरा केवल ज्ञान। अब ये केवल ज्ञान की धारा चलती है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। पहली पर्याय गई, दूसरी आई, फिर वो गई, फिर तीसरी आई, बीच में एक समय का भी अंतर नहीं है, एक समय का भी नहीं, एक समय भी बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता, एक समय का भी अभाव नहीं होता पर्याय में। तो केवल ज्ञान जो संपूर्ण प्रत्यक्ष है, प्रति समय ज्ञान की धारा चल रही है, और वो चलती चलती अनंत काल तक चलेगी, ना इसमें अंतर पड़ता है और ना कभी कम ज्यादा होता है, सेम धारा, कम ज्यादा भी नहीं कि पहले वाला केवल ज्ञान ज्यादा था, आने वाला केवल ज्ञान कम था, ऐसा नहीं। कारण ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्ण क्षय हो गया है, तो घटबड़ का कोई विशेष नहीं है। अच्छा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वहां तो पर्याय उनकी भी है, पर कभी मति ज्ञान में होता है, कभी श्रुत ज्ञान में होता है, कभी अवधि ज्ञान में होता है, कभी मन प्रयोग ज्ञान में होता है। यहाँ की पर्याय बदलती, कारण ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं या कम ज्यादा होता है यहाँ पर
पर केवल ज्ञान एक ऐसा किक है, एक बार हो गया बस केवल ज्ञान की धारा चल रही है प्रति समय। और वो केवल ज्ञान आता कहाँ से है? तो ज्ञान जो गुण है, ज्ञान और कर्म तो चला गया, ज्ञान गुण से निकलती है और पुनः ज्ञान गुण में समा जाती है। जैसे सागर से लहर उठती है, सागर से लहर उठती है और पुनः कहाँ समा जाती है? सागर में। जहां से उठी वहां गई, ऐसा सिलसिला चालू रहता है। केवल ज्ञान उठा है, ज्ञान गुण से है और एक समय के साथ वो पुनः लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है अपने ज्ञान गुण में। तो सतत ये धारा चल रही है। तो ये जो केवल ज्ञान है, इसकी बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान की थोड़ी हमने चर्चा कर ली। ज्ञान संबंधी कुछ आवश्यक बातें जानना आवश्यक, उस पर विचार करना भी आवश्यक है। हमारा वर्तमान जो प्रकट ज्ञान है, हमारा वर्तमान जो प्रकट ज्ञान है, वो पराधीनता के साथ है। मति श्रुति जो ज्ञान है वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। अगर मेरा स्वभाव होता तो सिद्धों में भी होता। मति ज्ञान श्रुति, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये मति ज्ञानावरणीय के उदय में, श्रुत ज्ञानावरणीय के उदय में है, तो कर्म का ही है ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, या मेरी शुद्ध आत्मा की ये पर्याय नहीं है। केवल ज्ञान जो मेरा स्वभाव है, केवल ज्ञान एकमात्र मेरा स्वभाव, कारण वो पर्याय है, पर निकली जहां से है वो ज्ञान में से निकली है ना। तो ज्ञान तो मेरा त्रैकालिक स्वभाव है, त्रैकालिक। तो ये हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को जो पूर्ण दर्शाता है वो केवल ज्ञान है, पूरा के पूरा दर्शाता है, स्वरूप में सब दिखता है। तो ये केवल ज्ञान की बड़ी महिमा है। हमारा वर्तमान का जो प्रकट ज्ञान है वो मेरा स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, मति श्रुति पराधीन है, कारण इंद्रिय और मन की आवश्यकता पड़ती है। मालिक से मिलना है तो मैनेजर की आवश्यकता है बीच में। और केवल ज्ञान है, स्वाधीनता का है, मेरे स्वभाव से निकला है, वो केवल ज्ञान। बाकी ज्ञान पराधीनता के साथ है, ये तो मेरे स्वाधीनता का है। और जरा जो मेरा स्वाधीनता का है, उस स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए पराधीन की बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी। पराधीन की बेड़ियां, जो कर्मों की बेड़ियां लगी है ना, ज्ञानावरण कर्मों की, वो बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी हमें, तो ही हम स्वाधीनता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तिलक जी ने कहा था, लोकमान्य तिलक, स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। ऐसे ही साधक आत्मा का आत्मा देखिए, स्वतंत्रता ये मेरा परम सुख, वो मेरा स्वभाव है। स्वाधीनता मेरा स्वभाव है, यानी आत्मा का, स्वाधीनता का, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिलाऊंगा, प्राप्त करूंगा। ये साधक आत्मा का संकल्प और उसका पुरुषार्थ करता है। तो पाना क्या है? जो तेरे भीतर में वो तो पाना है। बाहर कहाँ दौड़ते जाना? हम बाहर दौड़ते पाने के लिए, बाहर में जूते हैं, खाने पड़ेंगे संसार के चार गति के। और मेरा स्वाधीनता का जो सुख है, जो मैं आनंद स्वरूप हूँ, उस सुख को प्राप्त करने के लिए ये कर्मों की बेड़ियां तोड़ने भी पड़ेगी। और उस कर्मों की बेड़ियां तोड़ने के लिए देव गुरु धर्म का सानिध्य आवश्यक है। देव गुरु धर्म का सानिध्य भी आवश्यक है और उनसे मार्गदर्शन भी आवश्यक है। गुरु चरणों में बैठकर मार्गदर्शन कुछ नहीं लिया, गांव भरी पंचायत करता बैठा,
थारी मारी फिर वो ही सब करना क्या है? संतों को भी क्या करना है और आने वालों को भी क्या करना है? सिर्फ उनसे पूछो जाकर जीवंत प्रश्न। मैं अपनी स्वाधीनता का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे विधि बताइए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, थोड़ा गाइड करिए। मैं आपके जन्म जन्म तक उपकार नहीं करूँगा। केवल ज्ञान के बाद ऊपर जाने के बाद भी उनके ज्ञान में आता है, कारण लोक का लोक केवल ज्ञान में आता है। तो अनंत अनंत उपकारी उन महापुरुषों का भी दर्शन उन्हें केवल ज्ञान में होता है। कितनी बड़ी बात है, कितने महान उपकार है देव गुरु धर्म का। और सबसे ज्यादा खुद पर उपकार करो कि वैसा पुरुषार्थ करो, वैसा पुरुषार्थ करो। मार्गदर्शक मार्गदर्शन दे के चले गए हैं। अब तो धर्म मेरा है कि मैं पुरुषार्थ करूं। 10वीं काली के 4थे अध्याय में जो गाथाएं हैं वो सारे विधिवत मोक्ष मार्ग की, विधिवत मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन कराते हैं। माने तो खलो आज ओ करियो करी वो करियो करी, माने स्वाध्याय करनी है, स्वाध्याय करनी। अरे स्वाध्याय जरूर करो, करना है। डेड रूटिंग नहीं चाहिए, मुर्दापना नहीं चाहिए कि नियम ले लिया हमको करना है। शब्द शब्द पर आपका भाव श्रुत होना चाहिए। आपका हर श्रुत, शास्त्र का हर शब्द जिसको द्रव्य श्रुत कहते हैं, वो अगर भाव श्रुत में परिणमित हो जाए, परिणामों में परिवर्तन लावे, तो आपका द्रव्य श्रुत उपकारी बनेगा। और खाली द्रव्य श्रुत पढ़ लिया है, द्रव्य यानी शब्द, खाली शब्द पढ़ ले और अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो द्रव्य शब्द भी छूट जाएगा। कारण वो शब्द है, शब्द हमेशा तो देता है, शब्द हुआ और चला गया है। तो ये तो पूरी परेड कर रहे हैं हम लोग, आदत वश कर रहे हैं। जब से आदत समझ में आई, जब थोड़ी अक्कल आई तो करते रहे। फक्त पूरा करना लक्ष्य होता है, उसमें याद रखो, सिर्फ पूरा करने का लक्ष्य होता है। अनंत बार ऐसा पूरा किया है, अब वो पूरा करना क्या? श्रुत वाणी का प्रत्येक शब्द हमारे परिणामों को जगावे भीतर में। ऐसा मन वचन का ऐसे एकांत, एकाग्रता होकर शब्द शब्द पर जोर नहीं दा, प्रत्येक शब्द हमारे भावों में परिणमित कर दे हमको, ताकि जो भी कर्म उदय वो धीरे धीरे से सरकते जा रहे हैं। तो मति श्रुति हमारा वर्तमान ये प्रकट ज्ञान है, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान जो हमारा स्वभाव है, मति श्रुति पराधीन है और केवल ज्ञान स्वाधीनता का है, मेरे स्वभाव से आया है। जो स्वभाव से आता है वो स्थायी होता है, और जो पराधीन से आता है वो विभाव है, स्वभाव नहीं, विभाव है। अच्छा, मति श्रुति ये क्षणिक है, इसमें क्षायक समय का ज्ञान होने से वो घटता भी है न बढ़ता भी है, और क्षायक होने से इधर केवल ज्ञान क्षायक होने से शाश्वत है। मति श्रुति घटता भी है न बढ़ता भी है, केवल ज्ञान में घटबढ़ नहीं है, बिल्कुल ही घटबढ़ नहीं है। मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय जन्य है, इंद्रिय से होता है। जैसे बताऊं आपको, मति यानी बुद्धि, कोई बात पहले बुद्धि में आती है, सीधा श्रुत ज्ञान में नहीं आती, पहले बुद्धि में आती है। जैसे आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो प्लानिंग बोलते बोलते बनाओ कि बुद्धि में बनाओ, बुद्धि में बनाते हैं। जो भी अच्छा है बुरा है, पाप पुण्य सुख, जो कुछ भी आएगा पहले बुद्धि में आएगा, मति ज्ञान में आएगा। और जो मति ज्ञान में आया है, फिर वो जब बोलते हैं उस बात को जो बुद्धि में आया, उसको सुना रहे, समझा रखे हैं, तो वह श्रुत ज्ञान है। मति में आए बिना श्रुत ज्ञान में नहीं आता है। और इसलिए कई बार हम लोग जगत में कहते हैं, कोई कुछ भी बोलना है तो सोच समझ के बोलो, बिना सोचे समझे बोलोगे तो मार खाओगे। हमारी बुद्धि, हमारा मति ज्ञान अगर पवित्र है तो श्रुत ज्ञान में आने वाली धारा भी पवित्र होगी।
इसलिए कहते हैं जब भी किसी को श्रुत ज्ञान अच्छा हो रहा है तो उसका मूल कारण निमित्त है मति ज्ञान। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। फिर आगे जो प्रति समय श्रुत ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान के पूर्वक श्रुत ज्ञान के पूर्वक श्रुत ज्ञान ऐसा चलता है, पर उसका मूल कारण तो मति ज्ञान है। इसके भी कई नाम है मति ज्ञान के, अन्य वाला है वो सामने आगे। अच्छा, मति श्रुति जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, आवश्यकता पड़ती है इंद्रियों की पांचों, मन की भी आवश्यकता पड़ती है। और केवल ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं, किसी इंद्रिय की। तीर्थंकर देव के पास इंद्रिय तो पांचों ही है, परंतु उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, कारण केवल ज्ञान हो गया है। जैसे रात के अंधेरे में एक टिमटिमाता दिया लगा दिया, टिमटिमाता दिया और वो जल रहा है, और सवेरे सूर्योदय हो गया तो उस दीपक की आवश्यकता है क्या? टिमटिमाते दिए की आवश्यकता है क्या? सूरज महाराज निकले हैं, जब सूरज उग गया तो टिमटिमाते उस दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान का सूरज जिसका प्रकट हो गया, उसके इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? किसी भी इंद्र की आवश्यकता नहीं। एक दृष्टि से केवल ज्ञान को अनाथ भी कहा है, उसका कोई नाथ नहीं। मति श्रुति अवधि और मनोप्रयोग के नाथ है वो ज्ञानावरण कर्म पड़ा है, केवल ज्ञान का कोई नाथ नहीं है। वो अपने से स्वयं से कोई जरूरत नहीं नाथ की, इतना प्यारा है वो केवल ज्ञान। इसको अनाथ भी कहते हैं, इसको स्वाधीनता का ज्ञान भी कहते हैं, स्वाधीनता का। और ये केवल ज्ञान जो सारे लोकालोक छलकता है, केवल ज्ञान के बाद ही तुम्हें देश ना देते, पहले कहाँ देते हैं? जिसका ज्ञान का पूर्ण सूरज उदित हो गया है, केवल ज्ञान पूरा उदित हो गया है, इसको बाहर के इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? और केवल ज्ञान अखंड, जिसके लोकालोक अखंड ज्ञान में आ रहा है। श्रुत प्रमाण ज्ञान में जो आया है अखंड, परंतु पूर्ण रूप नहीं कहा जा सकता, पूर्ण रूप, कारण उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोटा है मति श्रुति का, और केवल ज्ञान का क्षेत्र लोकालोक का है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो श्रुत ज्ञान भी महान उपकारी है। थोड़ा आ गया तो प्रत्यक्ष ही द्रव्य उनके ज्ञान में आ रहा है, भले थोड़ा थोड़ा आवे। जिसमें उदाहरण दूं, आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना है बड़े कार्यक्रम में, तो तैयार तो हो गए आप पूरा। तो तैयार होने के बाद कपाट के पास ये कपाट खोली, साड़ी ढूंढ रही, मुझे आज ये साड़ी पहनना है, मुझे आज ये थप्पे लगी है, साड़ियों की थप्पे लगी है, और आपको वही साड़ी चाहिए। तो पूरा कपाट की साड़ियाँ बाहर फेंकते हो क्या? थोड़ा थोड़ा गट्ठा उठाते एक, और कहीं इतना सा छोटा सा आपको वो जो साड़ी है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको देखने में आ गया, साड़ी का छोटा सा हिस्सा आपको दिख गया, फौरन वो साड़ी खींच ली, पूरी साड़ी आपके हाथ में आ गई। ऐसे ही श्रुत ज्ञान उसको होने के समान है, और वो छोटा